मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही हमेशा कि भाई सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल कर लीजिए और तब ये रैली का काम कीजिए, तब अभियान का बात कीजिए। और बिहार में ये समीकरण मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये समीकरण 40 सीट पर चुनाव जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बिहार में बक्सर में जिस तरीके से रेल हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से जो तस्वीरें सामने आई है वो काफ़ी भयावह है। और आपको बता दें कि अब तक 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, तो 4 से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं अब इस रेल हादसे को लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजियां जो है वो तेज हैं। इसी में आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री जो हैं नीतीश कुमार के बारे में भी कह रहे हैं, तो साथ ही बीजेपी के बारे में भी जमकर कहते नजर आ रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार रेल मंत्री रहते हुए कार्य कर रहे थे और जब बीजेपी आई है तो देखिए क्या हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय, आप खुद सुनिए। हुआ है 5 स्टेट के चुनाव का घोषणा हुआ है और जो रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ इंडिया गठबंधन जो भी लोग लड़ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन में आगे जो मीटिंग तय होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो तय करेगी कि कहाँ पर इसका एक पब्लिक कार्यक्रम भी होना है, रैली भी होना है, कार्यक्रम होना है। रैली सबसे पहले पटना में होगा? नहीं, ये सब कुछ तय नहीं है। अभी कोई चीज़ तय नहीं है। अभी तो आ गया स्टेट का चुनाव, अब तो बहुत लोगों का फोकस स्टेट चुनाव पे हो जाएगा। लेकिन ये बात चल रही थी कि 5-7 जगह, 4-5 जगह जो है अलग अलग रीजन में एक कार्यक्रम का, अभी उसका कोई मॉडलिटीज तय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्दी ही इस पर फैसला लेगी। चुनाव के बाद सीट शेयरिंग की बात हो गई। अब है ऐसा कि बहुत सारे स्टेट में ये तय हुआ था कि स्टेट में जो पार्टी है वो स्टेट की पार्टी अपने अपने स्टेट में कमेटी बनाकर तय करेगी। और जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, महाराष्ट्र में ये बात शुरू भी हो गया था। तो बैकरूम में तो बहुत सारा डिस्कशन बहुत जगह चल भी रहा होगा और ये उम्मीद करता है कि जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही हमेशा कि भाई सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल कर लीजिए और तब ये रैली का काम कीजिए, तब अभियान का बात कीजिए। तो उस डायरेक्शन में रैली वगैरह तो तभी होना चाहिए। जो हम लोगों का मानना है कि जब सीट शेयरिंग का बात मेजॉरिटी जगह पर सीट शेयरिंग का बात। बिहार में क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही है? अभी जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो पार्टी है उसमें ज़रूर डिस्कशन चल रहा होगा और फॉर्मल डिस्कशन हो करके कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के पास, आप लोगों के पास जो सीट है उसको लेकर बीजेपी के लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। अब भाई राजनीति में तो मंथन लोग करता ही है चुनाव को लेकर के, लेकिन बिहार के बारे में बता दूं, हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं और बिहार में ये समीकरण मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये समीकरण 40 सीट पर चुनाव जीतेगी। और मजबूती से हम लोग जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग का भी सर्वे है, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग भी ग्राउंड में जा कर के देख रहे हैं, तो लोगों का मन केंद्र से फट चुका है। ये बात जरूर बता देता हूँ। बिहार की बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि जो देख रहे हैं, जो भी दौरा हो, अब बताइए ना, दौरा जा करके 2 ही दिन में धरना खत्म कर दिया एम्स के लिए, है ना सामने में, अब फिर बात करना बंद कर दिया। तो बिहार को मिला क्या है केंद्र से? तो इसलिए बिहार में लोगों का और बिहार के लोग समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 9 साल में कोई भी एक अचीवमेंट अगर स्टेट में हो तो आप लोग बता दीजिए कि भाई 9 साल में इतना बड़ा और इतना सपोर्ट किया बिहार ने केंद्र में सरकार बनाने में, लेकिन बिहार को केंद्र से। सुना आपने किस तरीके से रेल हादसे के बाद जो है बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं इस हादसे को लेकर के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसलिए कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर।